Good morning, students. This is your SST video of chapter 6, the frigid zone. आज हम फ्रीजिंग जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको मैप में पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो है एक तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ साउथ पोल है। आप फिगर में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल जो है आपका ऊपर की तरफ होता है और साउथ पोल नीचे की तरफ को होता है। तो ये जो है फ्रिजिड जोन कहलाते हैं और इनको हम पोलर रीजन्स भी कहते हैं। ये जो रीजन है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे लोकेटेड होते हैं। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, अभी इस वीडियो में हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है इसके आर्कटिक सर्कल पर लोकेटेड है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न पोल है, नीचे वाला सदर्न पोल है, बीच में हमारा इक्वेटर है। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन आल्सो नोन एज आर्कटिक जोन, जो हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन है इसको हम आर्कटिक जोन भी कहते हैं और टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। यानी हमारा जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है इसको हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं और टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो हमारा टुंड्रा रीजन है या फिर जो हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन है ये आर्कटिक सर्कल पर लोकेटेड है नॉर्थ पोल तक। इसको हम कहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो है पूरे साल परमानेंट आइस रहती है। पोलर रीजन हमेशा बिल्कुल ठंडे होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो सन है, सन की रेज जो है, जो आप ऊपर और नीचे दो पोल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोल और नीचे वाला पोल, यहाँ पे जो सन की रेज हैं कैसे पड़ रही हैं, स्लैंटिंग, बहुत कम जा रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, हमारी इक्वेटर पे पड़ रही है। इक्वेटर हमारा बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल एंड सदर्न पोल, ये वाला जो एरिया जो है हमेशा बर्फ़ से कवर्ड रहता है क्योंकि यहाँ पर स्लैंटेड रेज पड़ रही हैं सन की। इसके कारण इस पोल में जो है गर्मी कम होती है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन, यहाँ पर जो वेजिटेशन है इसको हम, जहाँ पर ये वेजिटेशन होती है तो उस रीजन को हम टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। द वेजिटेशन ऑफ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इज़ लिमिटेड ओनली अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स सच एज एल्पेसो, फंगी, लिचन्स एंड मोजेस। ये जो कुछ फ्रूट्स हैं या जो प्लांट्स हैं ये यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन में। यहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज प्रॉपर नहीं होती है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन लोकेशन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। ये यहाँ पर ये जो एरिया कंट्रीज़ के नेम मैंने आपको बताए हैं ये सारे नॉर्थ फ्रिजिड जोन के अंदर आते हैं। The vegetation of the North Frigid Zone is limited to only a few species of plants such as algae, fungi, lichens and mosses. यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखाई गई है कि algae, lichens, mosses and fungi, इस टाइप के जो वेजिटेशन है यहाँ पे या जो प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है फोना, ये तो हमारा था फ्लोरा। अब हम पढ़ेंगे फोना। फोना कौन कौन से एनिमल्स जो हैं जो कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन में रहते हैं। पोलर बियर्स, रिएंडर्स, सील्स, हार्सेस, आर्कटिक फॉक्स एंड द ग्राउंड स्क्विरल आर सम एनिमल्स दैट लिव हेयर। कुछ एनिमल्स जो आपको पिक दिख रही है तो ये जो हैं एनिमल्स ये यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वाइव करने का कारण क्या है,
लुक इनटू द फिगर। ये देखिए, इनके जो फर होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसलिए ये कोल्ड वेदर के अंदर जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स जो इनकी जो फर होती है, इसके कारण इनको जो है जो कोल्ड वेदर है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पे जो भी फोना पाए जाते हैं उनमें से जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। Some of them migrates to warmer areas during winter while the others go into deep sleep और hibernation। इनमें से कुछ जो एनिमल्स हैं या तो वो वार्मर एरियाज़ में चले जाते हैं विंटर टाइम के अंदर, या फिर क्या होता है कि वो स्लीपिंग करते हैं यानी सोते रहते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं मोस्टली यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली काफ़ी लंबे समय तक स्लीपिंग करते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं ऐसे कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। ये जो हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, इनमें कई सारे ट्राइब्स कम्युनिटीज़ भी रहते हैं, जैसे कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं आदिवासी जिसे हम कहते हैं, जैसे इन्यूट ऑफ अलास्का, द सामी, सेम्योट्स, लैप्स ऑफ स्कैंडिनेविया, द चुकीस। इस टाइप के जो कुछ नेटिव्स हैं या जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो यहाँ पे सरवाइव करते हैं। इनमें से जो कुछ ट्राइबल जो कम्युनिटी हैं वो विलेजेस के अंदर रहते हैं नियर कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन जो होते हैं यानी समुद्र के आसपास के जो रीजन हैं उस उधर पर ये लोग सरवाइव करते हैं, रहते हैं, और जो भी उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि हंटिंग करना, रेनडियर, हर्डिंग, फिशिंग एंड द ट्रैपिंग। इस टाइप का ये ऑक्यूपेशन करते हैं। दे मे लिव विथ वट एवर लिटिल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू दैम। ये उसी में अपने जो है लाइवलीहुड को चलाते हैं, जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो, तो उसी के अंदर जो है अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं। हावेवर विथ चेंजिंग टाइम माइनिंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो अब जो नॉर्थ पोल है या जो साउथ पोल है जहाँ पर फ्रिजिड जोन लोकेटेड है, तो वहाँ पे माइनिंग का काम भी काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ जो है चल रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का। माइनिंग में जैसे कई सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स हैं सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये सब जो है इसी जोन में पाए जाते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब माइनिंग की जाती है, इट मीन्स खुदाई की जाती है, तब जो है हमें ये चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, और ये जो माइनिंग वाला जो वर्क है ये अब जो वहाँ के लोग हैं ये उनका ऑक्यूपेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस टूरिज्म, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ट्रेडिंग आर सम ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर। इसके अलावा टूरिज़्म, ऑयल एक्सट्रैक्शन और ट्रेडिंग, ये कुछ और भी ऑक्यूपेशन है जो कि यहाँ के लोग करते हैं अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। अब मैं आपकी बुक में से आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर 6 है ये, फ्रिजिड जोन द लैंड ऑफ स्नो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न लोकेशन ऑफ फ्रिजिड जोन्स, कि फ्रिजिड जोन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, आर्कटिक रीजन का क्या क्लाइमेट है, वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम। और दूसरा एंटार्क्टिक रीजन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। हम आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्रिजिड जोन के अंदर लोकेटेड है। आर्कटिक सर्कल इज़ क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। जो हमारा आर्कटिक सर्कल है ये नॉर्थ पोल के पास है, बट अवे फ्रॉम द लैटिट्यूड विच इज़ एट 0 डिग्री, दैट इज़ द 66.5 डिग्री नॉर्थ। जो आर्कटिक सर्कल है इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। एंटार्क्टिक सर्कल इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है।
Zones between the North Pole and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere और South Pole and Antarctic Circle are called frigid zone. वो जोन जो कि नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथ पोल से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों के दोनों जो है फ्रिजिड जोन कहलाते हैं. यानी नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल, ये दो जो पोलर एरियाज़ हैं यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, इसलिए इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. नॉर्थ पोल में जो है आप जो अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो ये आर्कटिक सर्कल के पास है, और जो साउथ पोल है वो ये अंटार्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है. सिंस दे आर नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ दे आर आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज पोलर रीजन्स. क्योंकि ये पोल्स के पास होते हैं अर्थ के, तो इसीलिए इसको जो है पोलर रीजन्स भी कहा जाता है. दिस रीजन्स आर कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट एंड द क्लाइमेट इज़ बिटिंगली कोल्ड. यहाँ पे जो ये जो रीजन है हमेशा जो है बर्फ़ से, आइस से जो है पूरे साल ही जो है ढके रहते हैं, और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. एट द वेरी टिप ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स द रीजन हैज़ ए थिक लेयर ऑफ आइस. अगर हम टिप की बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के, तो यहाँ पर जो है एक थिक लेयर हमेशा परमानेंट रहती है आइस की. दिस लेयर इज़ कॉल्ड द पोलर आइस, और इस लेयर को हम पोलर आइस कहते हैं. पोलर आइस कैप्स आर ऑलवेज फ्रोजन ऑल्दो दे मेल्ट ए बिट एट द एजेस ड्यूरिंग समर्स. जो पोलर आइस जो होती हैं, कैप्स जो होती हैं, वो बिल्कुल एकदम फ्रोज़न होती हैं, बिल्कुल जमी हुई होती हैं, और ये जब मेल्ट होती हैं जब थोड़ा बहुत समर्स के अंदर इनको रोशनी मिलती है सन की जो है अगर लाइट पड़ेगी तभी जो इनके एजिस होते हैं, एजिस यानी किनारे से थोड़ा सी जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है. देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स. मैंने आपको बताया कि 2 फ्रिजिड जोन है. आर्कटिक रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फर्स्ट है हमारा आर्कटिक रीजन जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, एंड अंटार्कटिक रीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा है अंटार्कटिक रीजन जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. तो आज हम आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्लाइमेट है, क्या वेजिटेशन है और क्या ह्यूमन लाइफ है. सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं. आर्कटिक रीजन इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ये जो आर्कटिक सर्कल है आपका, ये जो आर्कटिक रीजन या सर्कल जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, जिसकी जो लोकेशन है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. दिस रीजन हैज़ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड इट इन. इसके अंदर जो है कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो लोकेटेड हैं, जैसे कि कनाडा, अलास्का जो आपका यूएसए के अंदर है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड साइबेरिया. If you observe the earth from the very top, it will look like the given image. अगर हम ऊपर की तरफ यानी स्काई से या जो टॉप एरिया जो है अगर हम वहाँ से अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि इस इमेज के अंदर दिखाई गई है. नेक्स्ट है इसका क्लाइमेट. तो आर्कटिक रीजन जो है इसका क्लाइमेट कंडीशन क्या है. देयर आर ओनली 2 सीजन्स हेयर. यहाँ पे सिर्फ 2 ही सीजन्स होते हैं, समर एंड विंटर. समर सीज़न एंड विंटर सीज़न होते हैं. जैसे कि इंडिया के अंदर जो है 4 सीज़न है, रेनी सीजन भी होता है इसके, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, समर एंड विंटर. हावेवर इवन द समर्स आर वेरी कोल्ड एंड द विंटर्स आर एक्सट्रीमली एंड एक्सीडिंगली कोल्ड. क्योंकि जो समर्स हैं वो भी यहाँ पे कोल्ड होते हैं और विंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली कोल्ड होते हैं. आर्कटिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. आर्कटिक जो रीजन है इसको हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इन द मिडल ऑफ द समर द सन डज नॉट सेट. क्योंकि समर सीज़न जब वहाँ पर होता है तो उस टाइम पर जो सूर्य जो होता है, हमारा जो सन होता है वो सेट नहीं होता है, यानी डूबता नहीं है. इन समर्स द टेम्परेचर यूजुअली डज नॉट गो बियॉन्ड एट 10 डिग्री एट एनी प्लेस. समर सीज़न के अंदर यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है. द विंटर टेम्परेचर्स कैन फॉल अप टू -35 डिग्रीज. और जो विंटर का टेम्परेचर है वो -35 डिग्रीज तक चला जाता है. It becomes darker and colder as you proceed more
टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो वैसे 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 जो है यहाँ पे डार्कनेस होती है और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। एट द एज ऑफ द रीजन नियर द नॉर्थ पोल इज़ इन द आर्कटिक सी, यानी जो हमारा आर्कटिक सी है उसके किनारे पर जो है मोस्टली जो नॉर्थ पोल के जो एजेस हैं रीजन के आसपास, तो वहाँ पर आर्कटिक सी भी लोकेटेड है। द आर्कटिक सी हैज़ ह्यूज ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। जो आर्कटिक सीज है उधर पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और आइसबर्ग्स हैं। ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर क्या होते हैं बेटे, रिवर्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होती है। देयर आर ए ह्यूज नंबर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स मर्ज इन दिस ओशियन। इस ओशियन के अंदर काफ़ी जो रिवर्स हैं और जो स्ट्रीम्स होती हैं वो मर्ज होती हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर यूकॉन रिवर, इनमें से कुछ है यूकॉन रिवर जो कि कनाडा के अंदर है, शिकनिक रिवर अलास्का एंड फर्थ रिवर आर्कटिक सर्कल। डू यू नो USS Nautilus, a US submarine, managed to sail under the frozen ice of the Arctic Ocean. This proved that the huge ice sheet termed as Arctic Ocean rested on water and not land. इसका मतलब है कि जो US सबमरीन है वहाँ पर जो भी फ्रोजन आइस है आर्कटिक ओशन के अंदर, तो वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी शीट्स जो हैं आर्कटिक ओशन के अंदर जो है पूरे वाटर के ऊपर दिखाई देती है, लैंड के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता है। मीन्स USA ने आर्कटिक सी की जमी हुई आइस के नीचे शिप्स चलाने का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जिससे ये प्रूव होता है कि आर्कटिक ओशन के रूप में ह्यूज आइस शीट पानी पर नहीं बल्कि ज़मीन पर यानी लैंड पर रेस्ट करती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। द लैंड ऑफ द आर्कटिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द तुंद्रा रीजन। जो आर्कटिक रीजन का जो लैंड एरिया है उसको हम तुंद्रा रीजन भी कहते हैं। देयर इज़ सम वेजिटेशन एज यू गो टूवार्ड्स साउथ ऑफ तुंद्रा। अगर आप साउथ ऑफ तुंद्रा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वेजिटेशन ग्रो की जाती है। एज यू प्रोसीड टूवार्ड्स नॉर्थ द रीजन बिकम्स ट्रीजलेस एंड बैरन। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जो है ट्रीज़ वगैरह नहीं होती हैं, यानी वहाँ पे जो लैंड है बिल्कुल बैरन यानी बंजर होता है। देयर इज़ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स डिस्पाइट द कोल्ड यानी सर्दी के अलावा कई, क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, विंटर ज़्यादा होते हैं, फिर भी वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर शॉर्ट एज द समर सीजन इज़ वेरी शॉर्ट। क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो छोटी होती हैं क्योंकि समर सीजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है। हैंस प्लांट्स ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉमन सच एज स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रासेस, मोसेस, लिचन्स एंड स्मॉल श्रब्स। इसलिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे ग्राउंड एरिया है तो वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, मोजेस हैं, लिचन्स एंड स्मॉल हर्ब श्रब्स भी ग्रो किए जाते हैं। द ओनली ट्री फाउंड हेयर इज़ द ड्वार्फ विल्लो। इसके अंदर कुछ ही जो हैं ट्रीज पाई जाती हैं। ड्वार्फ विल्लो आप जो है इसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि जो ड्वार्फ विल्लो जो है किस प्रकार की ट्री है। अदर प्लांट्स आर बियरबेरी, आर्कटिक मोस एंड आर्कटिक पॉपीज़। तो आर्कटिक मोस की भी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है कि इस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये आपके आर्कटिक सर्कल के आसपास ग्रो किए जाते हैं यानी तुंद्रा रीजन के अंदर। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। द एनिमल्स ऑफ दिस रीजन हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श क्लाइमेट। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं तो वो अपने आप को कोल्ड सीज़न के अनुसार ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी पिक में ही बताया हुआ है कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं या जो फैदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है जिसके कारण वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं वहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। सम ऑफ देम लाइक द पोलर बियर हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड सम लाइक द ग्रिजली बियर एंड आर्कटिक स्क्विरल हाइबरनेट इन द एक्सट्रीम विंटर्स। बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती हैं तो कुछ जो स्क्विरल है या फिर ग्रिजली बियर है, बियर जो होते हैं और जो स्क्विरल होती है ये काफ़ी लंबे टाइम तक विंटर्स के अंदर जो है काफ़ी लंबे
समय तक जो है हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, यानी स्लीपिंग करते हैं लॉन्ग टाइम तक। हाइबरनेशन मीन्स लॉन्ग विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब ये है कि विंटर के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्लीपिंग करना। द एनिमल सर्वाइव ऑन देयर स्टोर्ड बॉडी फैट वाइल दे आर अस्लीप। जो एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी का जो फैट होता है वो उसके अंदर जो है अपने जो भी फूड वगैरह होते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और इसीलिए वो जो है वहाँ पे पूरे विंटर जो है स्लीपिंग करते रहते हैं। सिंस देयर आर फ्यूअर ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ही प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, एनिमल्स आइदर ट्राई टू फाइंड प्लेसेस अंडर द ग्राउंड और इन केव्स टू लीव। इसलिए जो एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे जगह ढूंढते हैं, या तो वो ग्राउंड के अंदर यानी ज़मीन के नीचे की तरफ, या फिर जो केव्स होते हैं ताकि वो वहाँ पे रह सके। केव्स मीन्स गुफाओं के अंदर रहते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर आर पोलर बियर्स, वॉल्वेरिन्स, स्क्विरल्स, बर्ड्स, आर्कटिक फॉक्स, वॉलरस एंड सील्स। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं जो कि नॉर्थ पोल के आसपास रहते हैं। अ यूनिक स्पीसीज फाउंड हेयर इज नरवाल, अ टूथिड वेल। कुछ और भी स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि नरवाल है और टूथिड वेल। वेल की जो है ये आपने पिक भी दे रखी है यहाँ पे, इसमें भी देख सकते हैं कि किस टाइप की जो वेल है यहाँ पे पाई जाती है। इट हैज़ ए लॉन्ग टस्क ग्रोइंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। इसके हेड्स की तरफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ी टस्क बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इस टाइप की जो वेल है ये यहाँ पर पाई जाती है। डॉग्स आर यूज्ड क्वाइट ऑफन फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय हार्नेसिंग देम टू स्लेड्स। और जो डॉग्स जो होते हैं उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन लाइफ। पीपल लिविंग हेयर हैव अडेप्टेड टू द क्लाइमेट। जिस प्रकार से आपके जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार, वैसे ही जो यहाँ पर रहने वाले जो पीपल हैं वो भी अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार अडेप्ट कर लेते हैं। इंडिजीनियस पीपल ऑफ आर्कटिक आर कॉल्ड इन्यूट। इंडिजीनियस यानी वहाँ के जो नेटिव हैं उनको हम कहते हैं इन्यूट। नेटिव का मतलब है लोकल पीपल, वहाँ पर जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इन्यूट। इन्यूट मीन्स द पीपल। इन्यूट का मतलब होता है द पीपल। द लैंग्वेज दे स्पीक इज इन्यूक्टिटूट। इनकी जो लैंग्वेज जो होती है इसको हम इनक्टिटूट कहते हैं। देयर आर अबाउट 4 मिलियन पीपल लिविंग हेयर। यहाँ पे 4 मिलियन से ज़्यादा के लोग रहते हैं। दिस इंक्लूड इन्यूट इन कनाडा, ग्रीनलैंड एंड अलास्का, जिसके अंदर कनाडा, ग्रीनलैंड एंड अलास्का आता है। ट्रेडिशनली दे लिव्ड बाय हंटिंग फॉर फूड। ट्रेडिशनली जो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, हंटिंग करना फूड के लिए। फिशिंग है, हर्डिंग है एंड गैदरिंग विद वाइल्ड प्लांट्स। जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनकी गैदरिंग करना, ये सब जो है इनका ऑक्यूपेशन है। द ट्रेडिशनल नेटिव इन्यूट लिव्ड इन इग्लूज और स्नो। आपने सुना भी होगा कि जो बर्फ़ से बने वाले जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो इग्लूज उनको जो है बनाते हैं और उनमें रहते हैं। स्नो हट या फिर हम इसको स्नो हट भी कहते हैं। बिल्ट आउट ऑफ कॉम्पैक्ट स्नो, क्योंकि ये स्नो ही होती है वहाँ पे, तो स्नो से अपना जो है हाउस बनाते हैं। हावेवर टुडे मैनी पीपल लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़ विद मॉडर्न अमेनिटीज़। लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है तो जो टाउन्स और जो सिटीज़ हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि टाउन्स और सिटीज़ में भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिटीज़ ऑफ आर्कटिक रीजन आर एनकोरेज इन अलास्का एंड क्विलिट इन द नूनावट टेरिटरी ऑफ कनाडा। यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं सिटीज़ के, जैसे कि यहाँ पे देखा है आर्टिक रीजन के अंदर है एनकोरेज और अलास्का, और इनक्विलिट जो है नूनावट जो कि कनाडा की एक टेरिटरी है। डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड्स हैव बीन फाउंड इन द आर्कटिक। मैंने आपको बताया है कि इस अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो यहाँ पे जो है कई सारे डिपॉजिट या जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, कॉपर है, निकल है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड्स हैं।
तो यहाँ पर इनकी जो है माइनिंग की जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस टू हैव बीन फाउंड अंडर द आर्कटिक ओशियन। और जो ऑयल और नेचुरल गैस है ये भी जो है आर्कटिक ओशन के नीचे पाए जाते हैं। एंड सम ऑफ द आर्कटिक आइलैंड्स, कुछ जो हैं इनमें से आर्कटिक आइलैंड्स के अंदर भी पाई जाती हैं। दीज हैव हेल्प ट्रेड एंड कॉमर्स टू फ्लरिश, जिससे जो है ट्रेड और कॉमर्स को जो है फ्लरिश होने में हेल्प मिलती है। टिपिकली इन्यूट्स ईट वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट ऑफ सील, वॉलरस, कैरिबो, मस्क ऑक्स, बियर, आर्कटिक हेयर, गीज एंड डक्स। तो जो इन्यूट जो होते हैं यानी जो वहाँ के जो पीपल हैं वो वेजिटेबल्स खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, मीट खाते हैं सील का। सील एक प्रकार की वेली है, ठीक है। वॉलरस हैं, कैरिबियो मस्क हैं, ऑक्स, बियर, यानी काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी ये ईट करते हैं। तो बेटा अब आपको चेक पॉइंट 1 जो है इसके क्वेश्चन के आंसर जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से ही हैं और आपने फाइंड आउट करके इसको करना है चेक पॉइंट 1 को।